टॉपिक सुबह के डिस्कशन में चला था, गैजेट्स। तो रिनीश ने पूछा कि गैजेट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, सुबह से शाम तक ऑलमोस्ट स्क्रीन टाइम 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स हो रहा है, तो क्या किया जाए? तो ये तो आजकल इम्पॉसिबल है, मैं बोल दूं कि मोबाइल छोड़ दो और ऐसे ही रह जाओ, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब प्रेक्षा मेडिटेशन कैंप में आते हैं तो उन लोगों के लिए 8 दिन मोबाइल लॉकर में जमा करा दिया जाता है। उसमें भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, बोला कि बैंक की OTP तो इसी में आएगी, क्या करूं? सो आदमी को हैंडीकैप्ड कर दिया कि विदाउट मोबाइल वो रह नहीं सकता। बिना खाना खाए तो 1 दिन रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, 28 भी कर सकता है, बट बिना मोबाइल 8 दिन रहना बहुत मुश्किल है। चैलेंजिंग जॉब, नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स स्टिल चैलेंजिंग। तो क्या करें? दूसरी तरफ यदि बहुत ज़्यादा गैजेट्स का यूज करेंगे तो आंखें में स्ट्रेन पड़ेगी, आंख खराब होगी। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन यदि जाएगा तो दिमाग उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा ब्लू रेज जाएगी तो वो ट्रिगर करेगी। तो उसी पे कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ फार्मूलाज या सॉल्यूशन डिस्कशन में से निकला कि मोबाइल का भी बैलेंस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि सोने से आधी घंटा पहले मोबाइल को साइड रख दो, तो कम से कम जो लेट नाइट मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत है वो छूट जाएगी। तो दूसरे एक ने बताया कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूं कि सोते समय मोबाइल को पास में नहीं रखता, साइड टेबल पे नहीं रखता, सामने वाली दीवार पे रख के आता हूं। तो उठ के कौन जाएगा? तो आलस के कारण भी मोबाइल के यूज से बच जाते हैं। तो पुष्प बता रहा था कि उनके घर का रूल है कि जब खाना खाने बैठेंगे डाइनिंग टेबल पे तो मोबाइल को पहले रूम में रख के आओ, फिर डाइनिंग पे बैठो। तो एक छोटे से टिप्स भी कितने यूजफुल है कि खाने समय कम से कम हम मोबाइल के बैलेंस से बच गए। तो अरियंत कह रहा था कि मैंने तो सिंपल उसमें एक सिस्टम डाल रखा है कि वो फोन में मेरा जो फर्स्ट रिंग आएगी वो बजेगी ही नहीं, ओनली कॉन्टैक्ट से आएगा, सेकेंड रिंग तो ही बजेगी। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड आइडिया। तो ऋषभ कह रहा था कि इसने बहुत साइंटिफिक तरीका बताया कि वाई वी आर यूजिंग द मोबाइल, क्योंकि मोबाइल के स्क्रीन और उसके कलर्स के वेरिएशन से हमारा डोपामाइन बढ़ रहा है। सो वी आर फीलिंग गुड, और फीलिंग गुड तो हम उसको और देखना चाहते हैं। तो उसने इसका सॉल्यूशन बताया कि फोन को ही मोनोक्रोम कर दो। तो उसके फोन की स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट है, जिस समय कोई इमेज देखना है तो वो उसको कलर मोड में लाता है, अदरवाइज इट इज ब्लैक एंड व्हाइट। सो ब्लैक एंड व्हाइट इतना मोनोटोनस है, उसको देखने की इच्छा नहीं होती। सो इस तरीके के कितने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस सारे लोग जानते हैं। एक सिंपल सा तरीका आया कि व्हाट्सएप पे इतने ग्रुप्स हैं, उनको आर्काइव करके छोड़ दें, जब देखना है तो देखो, अदरवाइज वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इंस्टाग्राम पे उन सबको अनफॉलो कर दे जिनसे हमारा कोई काम ही नहीं है। तो रील्स को जो देखने के लिए जाते हैं और आधी आधी घंटे तक जस्ट वो स्क्रॉल होता है, बिकॉज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आर वेरी स्मार्ट, दे नो द एल्गोरिदम, दे प्ले विथ एल्गोरिदम कि आदमी क्या देखना चाहता है, उसके हर बिहेवियर को कैप्चर करके उसके अकॉर्डिंग ही दिखाता है। और आदमी देखता है कि मेरे इंटरेस्ट की देखो सारी चीजें दिख रही है, तो वो उसी में अपने टाइम स्पेंड कर देता है। तो गैजेट्स को रोका जा सकता है। हर पेरेंट ये तो चाहता है कि मेरा बच्चा इतना मोबाइल नहीं देखे। बहुत से लोग आते हैं, कंप्लेन करते हैं, महाराज इसको थोड़ा मोबाइल कम करवा दो। मैं बोलता हूं पहले खुद कम करो, बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। और बच्चे को दिया किसने मोबाइल? जब भी पेरेंट्स बिजी होते हैं, उनको लगता है कि बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको मोबाइल देते हैं, बोला ये गेम खेल ले थोड़ी देर, तो उस बच्चे को भी इंटरेस्ट पैदा हो गया, वो वही देख के बड़ा हुआ है। यदि फैमिली में ऐसा कुछ मोबाइल का भी बैलेंस कर दिया जाए तो ये भी एक लाइफ के बैलेंस का पार्ट हो सकता है।